हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 30+ आप सभी के लिए इडियम फ्रेज के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है जो कि 100 क्वेश्चन थे इडियम फ्रेजेस के। तो उस वीडियो का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं इडियम फ्रेज शुरू करता हूँ। उसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ मैं ट्रिक से भी बताऊँगा, कुछ आपको अप्रोच लेने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या है, कैरी द कैन। अब यहाँ पे देखिएगा, कैन और कैरी मीन्स कि कैरी द कैन का कहने का मतलब है एक्सेप्ट द ब्लेम। एक्सेप्ट द ब्लेम, अगर आप पे कोई ब्लेम लगाया गया और आप उसे स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है वो गलती की हो। ठीक है, इसलिए आपने उस चीज़ को स्वीकारा, कैरी द कैन। ठीक है, तो चलिए, या अगर नहीं किया हो जो भी सेंस में, लेकिन आपने एक्सेप्ट द ब्लेम किया हो। ठीक है, आपने ब्लेम को एक्सेप्ट किया है, कैरी द कैन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहिए, यहाँ पे जो भी चीज़ होता है कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाला आता है। ठीक है, कैरी द कैन हो सकता है जितना मीन्स कि कैरी करना, कैन मीन्स सकना। ठीक है, उस चीज़ को आप ब्लेम को हो सकता है कि आप ना किए हो फिर भी आप उसको कैरी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट द ब्लेम होगा। बाकी अगर इन द गेट इन टू ट्रबल नहीं होगा, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगा, है ना। दूसरा है क्या कि फेस द रिपरक्यूशंस। तो रिपरक्यूशन का मतलब होता है कि आप अगर इसका मीनिंग नोट करना चाहें तो नोट कर ले, कोई प्रभाव हो सकता है या कोई नतीजा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ तो आपको वोकैब के सेंस में मैं बता दिया कि प्रभाव या नतीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक टाइम बाय द 4 क्लॉक। टेक टाइम फॉर द 4 क्लॉक। अब देखिए 4 क्लॉक से यहाँ पे ये नहीं, इससे रिलेटेड जो है फोरकास्ट ऑफ द इवेंट नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो फोरकास्ट से फिर से आया, फोरकास्ट द टाइम नहीं होगा, फिर से टाइम से रिलेटेड की बात है। मीन्स कि कहने का मतलब टाइम से रिलेटेड कुछ भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइम से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो टेक टाइम बाय द 4 क्लॉक मीन्स कि प्रिपेयर फॉर द एक्शन बिफोर टाइम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिपेयर फॉर द एक्शन बिफोर टाइम। समय से पहले आप प्रिपेयर हैं एक्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है, पहले एगॉग का मतलब समझिए। एगॉग का मतलब होता है व्याकुल। ठीक है, एगॉग का मतलब होता है व्याकुल होता है या फिर आतुर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर व्याकुल और या फिर आतुर के सेंस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा आपका रेस्टलेस। ठीक है, रेस्टलेस होगा। ऑल हैप्पी नहीं, प्लेफुल नहीं, राइव विद र्यूमर्स बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई आपका र्यूमर प्रचलित है या फिर व्याप्त वो नहीं। ठीक है, तो आपका एलॉगॉग का मतलब होगा रेस्टलेस। ठीक है, और कई बार एलॉगॉग जो है कि एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आते टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और उसका अगर ये प्यार है, उसका टो के बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कब होता है कंडीशन, ऐसे कि जब आप किसी को पैर छूते हैं, टो करते हैं, टो को टच करते हैं, मीन्स कि कहीं ना कहीं उसको फॉलो करते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो उसको पैर को छूते हैं। पैर को छूने का मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस द लाइन तो होगा नहीं, मार्क द लाइन होगा नहीं, कि लाइन लाइन वाला वर्ड से पहले मैंने पहले भी बताया कि ये होगा नहीं। हिट द टो, ऐसा नहीं कि किसी को हिट करना, टो पर हिट करना, बल्कि फॉलो द अदर्स होगा। ठीक है, टो द लाइन का मतलब ध्यान रखिएगा, कोई बंदा अगर यहाँ पे है, ठीक है, और टो द लाइन की बात अगर कहा गया है तो इसका मतलब है कि उसको फॉलो कर रहा है ना। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे, थ्रो अप वंस कार्ड। अब देखिए थ्रो अप वंस कार्ड का मतलब कार्ड एक खेल के सेंस में भी होता है, तो यहाँ गेम से रिलेटेड होगा नहीं। थ्रो कार्ड इन द कार्ड, ऐसा तो थ्रो कार्ड का यहाँ पे बात हो नहीं रहा है। मीन्स कि एक्सेप्ट डिफीट, अपना हार स्वीकार कर लेना। थ्रो अप वंस कार्ड का मतलब अपना हार स्वीकार कर लेना। अब आते टर्न टेल। टर्न टेल का मतलब कोई यहाँ पे बंदा है और यहाँ पे कोई, अगर हम जानवर की बात करें तो उसकी पूंछ है। ठीक है, अगर इस तरह सी बात है, अगर ये क्या कर रहा है, टर्न द टेल। अब ये चीज़ क्या हो जाए, अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए तो क्या हो गया, मीन्स कि ये बंदा को देखकर ये भागा। ठीक है, मीन्स कि क्या होगा, वन, यहाँ पे क्या होगा, रन विथ टेल। अब ऐसा नहीं कि टेल के साथ भागेगा, टेल का वर्ड से आ गया रिलेशन, तो बिल्कुल नहीं। फिर क्या है, रन एट द इंड, रन से या टर्न से इंड, मीन्स कि इंड में भागना के सेंस में नहीं। वन हु चेंजेस आइडियाज, बिल्कुल नहीं। मीन्स कि रन लाइक अ कोवर्ड, मीन्स कि डरपोक की तरह भाग जाना। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर बकरी होगा, ठीक है, या सुअर होगा, जो भी होगा, आदमी ने डंडा उससे लड़ा है तो पूछ पीछे दिखा के भाग गया, मीन्स कि डर कर भाग गया, मीन्स कि डरपोक की तरह वो भाग गया, है ना। ये तो इन द सेंस हम जानवर में भी यूज़ कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं एग्जांपल सेट किया हूँ। ठीक, तो ध्यान रखिए, रन लाइक अ कॉवर्ड। ठीक है, कॉवर्ड मतलब डरपोक।
चलिए नेक्स्ट क्या है, शूट इन द डार्क। अब यहाँ पे क्या है, ये डार्क है, डार्क अंधेरा अंधेरा है कुछ अंधेरा, और आपने इसमें शूट कर दिया। आपको ये भी नहीं पता कि ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, आपने शूट करना है यहाँ पे, लेकिन आपने अंधेरे में तीर लगा दिए, पता नहीं इधर जाना है इधर जाना है इधर जाना है, पता ही नहीं किधर जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, गो इन द डार्क, डार्क से रिलेशन मैंने बताया नहीं। शूट व्हेन द डार्क, जब अंधेरा हो जाए तो भी डार्क नहीं। टू टास्क रिस्क या डन एज अ गेस, मीन्स कि डन एज अ गेस के तौर पे टिक कर देना है ना। शूट कर देना मीन्स अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, अब कहीं भी लग सकता है। ठीक है, और टू टास्क रिस्क वाला वर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ए स्केलेटन इन वंस कवर्ड, कवर्ड की बात की गई है ना। तो देखिए यहाँ पे स्केलेटिंग वर्ड आ गया, तो उसके हिडन स्केलेटन से रिलेशन बनेगा नहीं। ठीक है, स्केलेटन फिर से आगे होगा नहीं। एज अ सीक्रेट मर्डर, और यहाँ पे किसी के कवर्ड में अगर स्केलेटन तो मर्डर से रिलेशन भी नहीं, बल्कि समथिंग एम्बैरसिंग केप्ट एज अ सीक्रेट। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, ए स्टॉर्म इन अ टी कप। ए स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होगा, एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रैवल। ठीक है, जो कि तो वो महत्व ही नहीं रखता है, जो चीज़ पे जिसकी इतनी महत्व नहीं है, फिर भी क्या है उस चीज़ पर आप एक्साइटमेंट दिखा रहे हो। ठीक है, स्टॉमिना टी कप। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्मेल ए रैट। अब देखिए रैट का और स्मेल का यहाँ पे वर्ड है, तो ये तो होगा नहीं, फॉल स्मेल से रिलेशन बनेगा नहीं। अगर आप बात करते हैं हिडन मीनिंग से भी रिलेशन, मिसअंडरस्टैंड, बल्कि सस्पेक्ट समथिंग फॉल। ठीक है, सस्पेक्ट समथिंग फॉल होगा यहाँ पे, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेल इन द सेम बोट। अब बोट का फिर से बात, सेल का फिर से बात, सेल बोट सा होगा नहीं, फिर से बोट का सेल से रिलेशन बनेगा नहीं, बोटिंग से रिलेशन बनेगा, मीन्स की फॉल स्मेल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ टाइप करने में मिस्टेक लगता हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, सेल इन द बोट, यहाँ पे फॉल स्मेल नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन सिमिलर। ठीक है, इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इन अ सिमिलर सर्कमस्टांसेस, इन क्या होगा, इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सेल इन द सेम बोट का मतलब होगा इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, सेम परिस्थिति। क्लियर, यहाँ पे वो टाइपिंग गलत हो गया, तो इसको जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। हिल्स पे फिर आ गया बात, हिल से रिलेशन बनेगा नहीं, हिल से रिलेशन बनेगा नहीं, क्लीन द हिल्स नहीं, रन अवे व्हेन केस, जब पीछा किया गया तो भाग करा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फास्ट एंड लूज। फास्ट एंड लूज का मतलब होता क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे फास्ट एंड लूज का मतलब टू प्ले ट्रिक होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा कि टू प्ले ट्रिक, कोई ट्रिक करना, कोई ट्रिक मीन्स की कोई चालाकी करना। बेगाल से अदर का नहीं, मतलब बेगाल का मतलब होता है, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले, एज अ वोकैब, वो धोखा देना। ठीक है, बेगाल का मतलब धोखा देना, तो यहाँ पे धोखा देने के सेंस में प्ले विद फीलिंग नहीं, टू बी लूजिंग फैक्ट नहीं, ये नहीं, बल्कि इसका करेक्ट आंसर टू प्ले ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर इन द माउथ। फोर इन द माउथ का मतलब क्या है, टू रिवील सीक्रेट नहीं, बीटन बाय स्नेक नहीं, एक्सट्रीम हेटेड नहीं, बल्कि टू बी फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्रूर। ठीक है, क्रूर या तीव्र के सेंस में हम यूज़ करते हैं फोर इन द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15, हैव द लास्ट, हैव द लास्ट, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है भाई, हैव द लास्ट का क्या है यहाँ पे है, हाँ लाफ है। ठीक है, हैव यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लाफ होगा। एड हैव द लास्ट, लाफ का मतलब क्या होगा, चेयरफुल से रिलेशन बनेंगे, क्योंकि लाफ से रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, जोक का भी लाफ से रिलेशन है, लाफ से देखिए फिर से लाफ वाला वर्ड आ गया, LAUH, यहाँ पे एक कर लीजिएगा, ये भी नहीं, बल्कि होगा टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ आर्गूमेंट। आप क्या करते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद या काफ़ी बहस के बाद फाइनली आपका होता है विक्टोरियस होता है, मीन्स कि इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टर्न अ डीफ ईयर। अब टर्न अ डीफ ईयर का मतलब कि आप, ये आपका कान है, और कोई आपको अगर यहाँ पे कुछ बोल रहा है, ठीक है, कोई स्पीक कर रहा है, और आपने क्या किया, कान को क्या किया, घुमा लिया, टर्न कर लिया, मीन्स कि डिसरिगार्ड, ध्यान नहीं देना। ठीक है, अनसुना कर देना, क्या कर देना, अनसुना कर देना। ठीक है, अनसुना कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, ए डार्क हॉर्स। हॉर्स की अगर बात करते हो, डार्क की बात करते हो, डार्क से रिलेटेड नाइट मेयर का नहीं, क्योंकि नाइट मेयर का मतलब बुरा सपना, और रात में होता है, तो डार्क से रिलेशन बनेगा नहीं। ब्लैक हॉर्स से रिलेशन बनेगा, हॉर्स हॉर्स वाला गया। एन अननोन पर्सन, बिल्कुल नहीं। एन अनफोर्सीन कंपिटिटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, ठीक है, अचानक मुलाकात हो जाना, अचानक मुलाकात हो जाना, मुलाकात हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 पे, टू स्टीयर, टू स्टीयर क्लियर ऑफ। टू स्टीयर क्लियर का ऑफ का मतलब होता है अवॉइड, मीन्स कि बच के रहना, मीन्स बचना, किसी चीज़ से बचना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्केप नहीं, एक्सप्लेन क्लियर नहीं, क्योंकि क्लियर से क्लियरली आ गया, केयरफुली और क्लियर के लगभग सेम, नियर से स्केप से रिलेशन तो कुछ बनता भी नहीं, ठीक है। चलिए टू बीट और रिट्रीट, देखिए टू बीट और रिट्रीट ये हमेशा होता है, यहाँ पे बताते हैं कि आर्मी की अगर बात करें तो वहाँ पे मार्च होता है, टू मार्च बैक आफ्टर सेरेमनीज परेड, ठीक है। तो हमेशा इस सेंस में यूज होता है, आर्मी के जो परेड वरेड हो उसमें मार्च बैक आफ्टर सेरेमनी से कोई सेरेमनीज होते हैं उसमें परेड में जो मार्च बैक होता है उसके सेंस में यहाँ पे क्या गया, मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू लीड द वे एज अ पायोनियर, ठीक है। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होगा टू लीड द वे एज पायोनियर, ऐसा नहीं कि लाइट ट्रैक नहीं है ना, सेटअप फायर नहीं, ब्लेजर से कोई रिलेशन बनेगा नहीं, फायर से रिलेशन है, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है, कहने का मतलब ट्रेल का मतलब कोई निशान या प्रभाव के बारे में फैलाना, ठीक है। ट्रेल का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई प्रभाव होगा, और ब्लेज का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि फैलाना, ठीक है, फैलाना, तो कोई प्रभाव ऐसा है उसको फैलाना, या ट्रेल कोई प्रभाव, तो टू लीड द वे एज अ पायोनियर। पायोनियर का मतलब क्या होता है भाई, पायोनियर का मतलब होता है कोई मार्गदर्शक, पायोनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, और जो मार्गदर्शक होते हैं वही तो अपने प्रभाव को फैलाते हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे ये होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, मीन्स कि पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। फैटल का मतलब क्या होता है घातक, ये तो बिल्कुल होगा क्या, नेगेटिव सेंस से बिल्कुल नहीं होगा। हैप्लेस डे, हैप्लेस का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे हैप्लेस का मतलब इन द सेंस होगा आपका अभागा के सेंस में होता है, दुर्भाग्य के सेंस में होगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और कलरफुल डे, ये ऐसा नहीं कि रेड कलर से, रेड का मतलब कलर से होता है, कलर का रिलेशन सेम हो तो बनता नहीं है, बनता नहीं है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 23 पे, एट वंस विट इंड, ठीक है। अब किसी की बुद्धि क्या होती है, इंड हो जाती है, मीन्स कि कब हो जाती है, जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, टू बी पजल्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा। एट बेक एंड कॉल, एट बेक एंड कॉल का मतलब होता है डिस्पोजल, ठीक है। एट बेक एंड कॉल का मतलब होगा डिस्पोजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन कहने का मतलब कि आप काफ़ी देर से दौड़ रहे, अल्टीमेटली आप चीज़ें आपके अनुकूल हो जाता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गुड बुक्स ऑफ। तो बुक्स ऑफ का मतलब यहाँ पे इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे इन फेवर विद, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा इन फेवर विद। तो कहीं कहीं आपको डिफरेंसेस रटने भी होंगे, ध्यान रखिएगा। इन गुड बुक्स का मतलब इन फेवर विद, क्योंकि पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव सेंस में, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि वर्क वेल फॉर द बॉस नहीं, प्रेज द बॉस नहीं, कोऑपरेटिव विद द बॉस, बॉस सब में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बाय लीप एंड बाउंड्स। बाय लीप एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, ठीक है, वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे कि प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है कि अभी इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स का मतलब समझिएगा, कंसीडर ऑल द फैक्ट, कंसीडर ऑल द फैक्ट, सभी फैक्ट पे आप कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक। नेक्स्ट आते गॉट द सैक। गॉट द सैक का मतलब क्या होगा, गॉट ऑफ होगा या रिजाइन होगा, बाद डिमोटेड होगा या बाद डिसमिस्ड, तो वॉज डिसमिस्ड होगा, ठीक है, वॉज डिसमिस्ड होगा। ऐसे भी अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सैक का, तो सैक का मतलब होता है क्या, निकाल देना, ठीक है, निकाल देना के सेंस में होता है, या बर्खास्त, बर्खास्त करने का सेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसमिस का भी मतलब होता है बर्खास्त, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अब ऐसा मॉन्स्टर जिसका आई कैसा ग्रीन हो, उसको एनवी कहेंगे, ईर्ष्या नहीं, एंगर नहीं, हेटर नहीं, बल्कि जेलसी कहेंगे, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं, टू फाइट ट्रूथ एंड नील, पूरे अपने दमखम के साथ फाइट करना, इसका मतलब क्या होगा, अपने अपोजिशन के साथ, टू अपोज रिसोल्यूटली, ठीक है। रिसोल्यूटली का मतलब सख्ती से, अपने
कहने का मतलब अपने जो ऑपोजिशन है, पार्टी है, जो भी आपके ऑपोजिशन है, उनके उसके साथ सख्ती से आप क्या करेंगे, फाइट करेंगे, अपने दम खम पूरी ताकत झोंक देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन रिपीट होगा, टू रन वन डाउन। रन डाउन एक तरह से ऐसे भी फ्रेज है, ठीक है, अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब भी आता है। रन डाउन का मतलब क्या होता है, डिस्पैरेज समवन। टू डिस्पैरेज समवन का मतलब क्या होता है, अपमानित करना, अपमानित करना, ठीक है। तो चलिए गाइज, आई होप यहाँ पे जितने भी मैंने 32 जो आपको कराए इडियम फ्रेजेस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इन सारे इडियम फ्रेजेस को कहीं ना कहीं आप कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, चीज़ों को प्रैक्टिस में करें, आपके अच्छे मार्क्स आने होंगे, ठीक है। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देख लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा गाइज। आप जरूर इसको करेंगे, एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।